नाम सामने आते ही डिस्को, लेट नाइट पार्टीज और तेज म्यूजिक की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन आजकल एक दूसरे तरह की क्लबिंग चर्चा में है और ये है भजन क्लबिंग। ये एक नया ट्रेंड है जिससे हमारी जेनजी का स्पिरिचुअल चेहरा सामने आया है। यहाँ हमारे युवा डीजे की धुनों पर नाचते और गाते तो हैं, लेकिन ये गाने फिल्मी नहीं है। भक्ति संगीत की धुनें आजकल के युवाओं को क्यों अपनी ओर खींच रही हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। जेनजी की भीड़, लाइट्स, म्यूजिक और वाइब से भरी एक शाम, लेकिन ये कोई हिप हॉप या जैज नाइट नहीं, ये है भजन संध्या का नया मॉडर्न अवतार। इसे भजन क्लबिंग या डिवोशनल रेव कहा जा रहा है, जहां पारंपरिक भजन अब हाई एनर्जी बीट्स, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल ताशा, इलेक्ट्रॉनिक साउंड और डीजे मिक्स के साथ पेश किए जा रहे हैं। ऊर्जा वही, उत्साह वही, बस अंदाज पूरी तरह अपग्रेडेड। आज का युवा भक्ति को बोरिंग नहीं मानता, वे इसे गाते हैं, डांस करते हैं और फील करते हैं। इन आयोजनों में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग घंटों तक संगीत और आध्यात्मिकता के संगम में डूबे रहते हैं। भक्ति अब सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये एक एक्सपीरियंस बन चुकी है। भजन क्लबिंग ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम जो यूथ है इस कंट्री के, वो अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़ पा रहे हैं। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं क्लबिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो एज अ हम भजन के तरीके से क्लबिंग करें तो इससे हमारा ट्रेडिशनल भी काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहा है और इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ पॉजिटिविटी, एनर्जी भी मिल रही है। जहाँ कहीं भी हो, युवाओं से यही कहना चाहूँगा, मेरे उम्र का जो है, जहाँ कहीं भी भजन क्लबिंग हो, आप एक बार जरूर जाएं, आग्रह करता हूँ जरूर जाएं। और जो वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा वो आपको किसी बार, पब, क्लब में नहीं मिलेगा। आज के इस तनावपूर्ण दौर में युवाओं के लिए भजन क्लबिंग एक रियल लाइफ डिटॉक्स बनकर उभर रही है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ने का नया और कूल तरीका है। इस ट्रेंड की सराहना माननीय प्रधानमंत्री ने भी की है। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी भक्ति को अपने लाइफस्टाइल में अपना रही है। हजारों युवाओं का साथ गाना उन्हें सच्ची कम्युनिटी का एहसास कराता है। इसका श्रेय निकुंज गुप्ता को जाता है, जिन्होंने सनातन जर्नी की स्थापना कर सनातन धर्म को आधुनिक दुनिया के लिए सरल तरीके से प्रस्तुत किया। ये एक माध्यम है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। लोग वहाँ आके, ये जरूरी नहीं है कि अच्छा ये कोई स्पेसिफिक कल्ट हो, ये कोई स्पेसिफिक जगह हो, क्योंकि हम जिस तरीके के इवेंट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर तरीके के भगवान जी के गाने हो, एक्सपीरियंस हर तरीके का ऐसा हो कि लोग, चाहे कोई कृष्ण जी को मानता हो, कोई हनुमान जी को मानता हो, कोई शिव जी को मानता हो, सब आके एंगेज कर पाए। इस बदलाव में उन कलाकारों की अहम भूमिका है जो भजनों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। वे युवाओं की भाषा समझते हैं, इसलिए मूल मंत्रों और भजनों की पवित्रता बरकरार रखते हुए उन्हें आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि नई पीढ़ी उनसे जुड़ सके। यूथ एकदम सोच समझ के अपने भगवान के साथ जुड़ना चाहती है, और भजन जो कॉन्सर्ट जो चल रहे हैं इतने ज़्यादा, इतने अच्छे, इतने बड़े स्केल पर, उनको ये माध्यम देते हैं जुड़ने का, कि वो लोग अपने इष्ट, अपने भगवान से संगीत के द्वारा जुड़ पाएं। इस ट्रेंड की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अब निजी आयोजनों तक सीमित नहीं रहा। सरकार और कई बड़े कॉलेज भी कैंपस में ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि छात्रों के समग्र विकास के लिए पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। भजन क्लबिंग कोई क्षणिक फैशन नहीं, बल्कि उस शांति की तलाश का जवाब है जिसे युवा आधुनिक शोर में खो बैठे थे। ये दिखाता है कि आस्था और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, नए भारत की धड़कन है, जहां युवा पार्टी भी करता है और प्रार्थना भी। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।